आपको थंबनेल देखकर पता लग गया होगा कि आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, जिस टॉपिक को के बारे में आपसे बात करने वाले हैं, वो है बीपीएससी के प्रधान शिक्षक के रिज़ल्ट को लेकर के। तो चलिए जानते हैं जो प्रधान शिक्षक का रिज़ल्ट है आज 1 नवंबर 2024 को रात 8:30 बजे जो है रिलीज़ कर दिया गया है बीपीएससी के साइट पर। तो जानते हैं कि हम जो पहले आपको कट ऑफ दिए थे, जो फाइनल आंसर किया था, उससे पहले जो आपको उसके बाद जो कट ऑफ आपको बताया गया था, वो बिल्कुल हूबहू वही कट ऑफ जो है सामने आया है। और रिज़ल्ट पब्लिश होने के बाद ये बिल्कुल ही क्लियर हो गया होगा। और आप चलिए इसको हम एक बार देख लेते हैं। और आपको संतुष्टि के लिए आप क्या करिएगा, डिस्क्रिप्शन में इसका हम लिंक भी दे देंगे। जो प्रीवियस हमने जो फाइनल कट ऑफ आपको दिया था, वो सेम उसी तरह से कट ऑफ जो है बीपीएससी के द्वारा जारी कर दिया गया है और रिजल्ट भी उसी तरह से जो है आए हैं। आपको पहले से बताया गया था कि जो कट ऑफ है वो अनुमानतः जो है कट ऑफ जारी किया गया है। चूँकि जो मेरे पास जो डाटा इकट्ठे होकर के आते हैं, जो हम मशक्क़त करके बहुत ही मुश्किल से डाटा को उपलब्ध करते हैं, उसमें क्या होता है कि हमारा अपना मेहनत होता है और बिल्कुल 1 और 2 मार्क्स के जो है आगे पीछे रह सकता है नहीं। तो चलिए हम बात कर लेते हैं। मेरे द्वारा जो कट ऑफ जारी किया गया था उसको आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए जो है वीडियो को इसी चैनल पर देख लीजिएगा। फ़िलहाल हम बात कर लेते हैं कि जो कट ऑफ हुआ है बीपीएससी का, बीपीएससी हेड टीचर 2024, ये परीक्षा जो है आपको 29 जून को हुआ था 2024 में और रिज़ल्ट जो है 1 नवंबर 2024 को जो है ये रिलीज़ कर दिया गया है लगभग 8:30 बजे के आसपास। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि किस कैटेगरी में कितने जो है कट ऑफ पहले हम बताए थे आपको और कितने कट ऑफ जो है आए हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कैटेगरी, उसके बाद मेल और फिर ये फीमेल। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेंगे यूआर की। यूआर की बात करें तो यूआर की जो कट ऑफ है मेल का जो बताया गया आप लोगों को, वो बताया गया था 68 से 72 के बीच में, जो मेरे द्वारा बताया गया था कट ऑफ, है कि नहीं। और ये जो कट ऑफ है रिजल्ट जो आया है उसमें ये 67 है। साथ में आपको ये भी बताया गया था कि इसमें 2 क्वेश्चन जो है इसका डिलीट किया गया था। तो 2 क्वेश्चन यदि डिलीट हो गया तो सपोज कर लीजिए कि 2 क्वेश्चन के मार्क्स आपको ऑलरेडी ऐड हो रहे हैं। तो यदि मैंने आपको मिनिमम 68 बताया था तो इसको 66 मान के चलिए। और यदि 67 यदि कट ऑफ आपका आया है मेल का तो बिल्कुल राइट है कि नहीं। चलिए इसके फीमेल की बात कर ले तो फीमेल का कट ऑफ जो है मैंने 58 से 62 बताया था। कितना बताया था? 58 से 62 मैंने दिया था आपको। ठीक है, और ये जो इसका जो कट ऑफ आया है वो 59 आया है। यहाँ पे भी आप बिल्कुल देख लीजिए, यदि 2 क्वेश्चन डिलीट हुआ है, क्वेश्चन डिलीट हुए हैं उसके अकॉर्डिंग आप ले लीजिएगा तो 56 होगा। यहाँ पे क्या आ रहा है? 59 आ रहा है, जो कि इसके बीच में है। तो आप बिल्कुल हूबहू कट ऑफ है कि नहीं। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। अब ये देखिए राइट कट ऑफ है, मेल का है 67 और फीमेल का है 59। चलिए हम आगे बात कर लेते हैं बीसी का। बीसी की बात करें तो बीसी का जो मैंने कट ऑफ आपको बताया था फाइनल आंसर की के बाद, वो था 60 से 64। कितना था? 60 से 64 था। और अभी जो कट ऑफ आया है जिस पे सिलेक्शन हुआ है वो है आपका 61। अब यहाँ पे देख लिए ये 61 जो है इस दोनों के बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 60 और 64 के बीच में ही 61 आता है। ठीक है, चलिए फीमेल की बात कर लें तो इसमें है क्या? 55 से 57 है। कितना है? 55 से 57 मैंने बताया था आपको। और इसके जो कट ऑफ आए वो क्या है? 52 है। तो मैंने पहले ये भी बताया था आपको कि 2 मार्क्स जो है कम या ज़्यादा हो सकते हैं। तो यदि 2 क्वेश्चन इसके डिलीट हुए हैं तो क्या आ गया? 53 आ गया। और 53 आ गया तो 53 में से यदि 1-2 नंबर यदि आप आगे पीछे कर लेते हैं तो निश्चित रूप से क्या होता है? 52 के आसपास हो ही जाता है। चलिए इसी तरह से हम यदि ईबीसी की बात कर लें, ईबीसी की बात कर लें तो ईबीसी मेल का कट ऑफ जो आया है वो कितना है? 59 आया है। कितना है? 59 कट ऑफ जारी हुआ है। जबकि मैंने जो बताया था आपको 58 से 62 के बीच में, और आया है कितना? 59 आया है। तो इसको आप देख लीजिए, ये 59 जो है 58 और 62 के बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से फीमेल का मैंने कितना दिया था?
48 से 50 दिया था, मैंने दिया था 48 से 50 दिया था, और बिल्कुल इसका जो कट ऑफ है कितना आया है 59 ही मेल में भी आया, क्या आया 59 आया। तो यहाँ पे थोड़ा सा क्या है कि डिफ़र कर गया है, नहीं तो यहाँ पे अब हम बात कर लें कि जो अदर कैटेगरी है जैसे कि एससी है, एसटी है, इसको मैंने बताया था क्या कि क्वालिफाई, यदि आप क्वालिफाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्वालिफाई कर रहे हैं, चाहे मेल है या फीमेल है, एससी एसटी या इसके नीचे जो भी कैटेगरी है उसमें सिर्फ क्वालिफाई को हम बताए थे कि उसका रिजल्ट हो जाने वाला है, जो कि बिल्कुल ही करेक्ट है। तो आप जो अभी पहले आप चैनल पे आप जो भी हमारा कट ऑफ जो है फाइनल आंसर की के बाद जो कट ऑफ देखे थे और अभी जो रिजल्ट जारी हुआ है उससे बिल्कुल हूबहू आप देख लीजिए कि मैक्सिमम 90% कट ऑफ जो आपका हूबहू जो आपको दिया गया था मेरे इस चैनल पर वो बिल्कुल ही सही था। और मैं बार बार एक ही चीज़ के लिए मैं एक ही टॉपिक में बार बार मैं वीडियो नहीं डालता हूँ, व्यूज़ से मुझको बहुत लेना देना फ़िलहाल नहीं है। मैं कोशिश करता हूँ कि जो फैक्ट हो, जो मेहनत करने के बाद जो ऑनेस्टली जो हमारा अपना मेहनत है उसमें हम कहाँ तक रीच कर पा रहे हैं, कहाँ तक अनुमान लगा पा रहे हैं, यही मेरी इच्छा रहती है। तो इस चैनल पर जो भी आप कैंडिडेट्स जो भी पहले से कमेंट्स करते आ रहे थे या कमेंट्स किए हैं या TRE3 के जो 1 to 5 मैंने कट ऑफ बताया है, और हो सकता है कि ये जैसे रिजल्ट आएगा तो आप सभी के सभी जो उल्टा सीधा जो है कमेंट डालते हैं तो उसके हो सकता है कि मुंह सिल जाए। इसलिए आप इस प्रधान शिक्षक के जो मेरे द्वारा कट ऑफ जारी किए गए थे उसको आप रिजल्ट से कंपेयर कर लीजिए, मिला लीजिए। यदि आप भी कैंडिडेट्स हैं, यदि आप किसी भी टीचर के लिए 1 to 5 या 6 to 8 या हाई स्कूल या +2 के लिए आप तैयारी कर रहे हैं या एग्ज़ाम दिए हैं तो निश्चित रूप से इस फैक्ट को जानिए, इस सही चीज़ को जानिए। चलिए आज की जो क्लास है, आज का जो टॉपिक है बस यही है। चलिए मिलते हैं, इसी तरह के जो विशेष बातें होगी वो TRE3 का जब रिजल्ट आएगा 1 to 5 तो उससे रिलेटेड भी मैंने जो है इस चैनल पर कट ऑफ जारी किया है और बहुत मेहनत करके डाला है। वहाँ पे कुछ ऐसे भी कैंडिडेट्स हैं जो होपलेस हो रहे हैं, निराश हो रहे हैं। मैं आपको एक बात और बता दूं कि जिन बच्चों का TRE 1 to 5 में रिजल्ट नहीं हुआ था और वो नियोजित शिक्षक थे, उन सब का रिजल्ट यहाँ पे जो है प्रधान शिक्षक में हो चुका है, ठीक है। और मैं भी BC कैटेगरी से आता हूँ और मेरे भी मार्क्स जो है 61 थे। मैं बता दूं मेरे भी मार्क्स जो है बिल्कुल 61 थे। और इसमें डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो डेट ऑफ बर्थ भी जो है आपको सितंबर क्या कहते हैं जून का लिया गया है। इसमें हम बता देते हैं आपको देख करके कि इसका जो डेट ऑफ बर्थ है वो क्या लिया गया है। BC कैटेगरी का जो है सबका डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से लिया गया, तो जिसका 7/9/82 के ऊपर डेट ऑफ बर्थ है उसका इसमें सिलेक्शन हुआ है 61 वाले का मेल में, ठीक है। और चलिए इसी तरह से जो है जो डिफरेंट जो अलग अलग जो कैटेगरी है सबका अलग अलग है। पेपर 2 के जो मार्क्स है, जो DLED पेपर है, जो प्रशिक्षण से रिलेटेड है, तो जिन्होंने प्रशिक्षण का टॉपिक प्रशिक्षण को अच्छे तरह से तैयारी किया था उसका रिजल्ट निश्चित रूप से हुआ है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि फीमेल EWS यदि सबसे अधिक बेनिफिट्स की बात कर लें तो जो EWS के अंदर मेल या फीमेल है उसको तो सिर्फ क्वालिफाइंग पे हो गया, 48+ मार्क्स पे ही हो गया है। और मैंने आपको थंबनेल में जब उसमें डाला हुआ था, जो प्रीवियस वीडियो था मेरा प्रधान शिक्षक के जो फाइनल आंसर की जारी हुए थे, मैंने डाला था कि 50+ वाले को क्या हो जाएगा, प्रधान शिक्षक बन जाएंगे। ऐसा में आपने देखा होगा, और नहीं देखे हुए हैं तो इसमें हम डिस्क्रिप्शन निश्चित रूप से डाल रहे हैं और आप देख लीजिएगा कि 50+ वाले बन रहे हैं कि नहीं। प्रधान शिक्षक निश्चित रूप से बन रहे हैं। आप EWS की बात करें तो मेल हो या फीमेल हो या अदर्स जितने भी कैटेगरी है, SC ST है या नीचे के हैं, तो सभी के मेल हो या फीमेल उसकी बात नहीं करें, सभी के सभी क्या हो रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि 50% से ज़्यादा ऐसे भी टीचर हैं जिसको 48+ मार्क्स है। 50 छोड़ दीजिए आप, 2 मार्क्स कम करके 48+ है, मेल है या फीमेल है, तो उसका रिजल्ट यहाँ पे हो गया है और वो प्रधान शिक्षक बनने जा रहे हैं। चलिए आज के क्लास में, आज के सेशन में बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में।